गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि मैथ में ना आप सभी को ना दीर्घ उत्तरीय से बड़ा डर लग रहा था कि सर मैथ में 5 नंबरीय सवाल को हम लोग कैसे फोड़ेंगे। तो संदीप कुमार जिंदा है ना सर, सब कुछ टूटेगा, सब कुछ फूटेगा और रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह चमकेगा सर। देखो, हम सबसे पहली बात ये कहते हैं सर कि देर से पढ़ाएंगे लेकिन दुरुस्त पढ़ाएंगे, ठीक है। और हमने मैथ में टॉप 90 क्वेश्चंस 2 नंबरिया करवाए, वो सारे क्लासेस को जाकर के कर लो, 2 नंबर वाले सवाल का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अब बारी है 5 नंबर वाला का, और मैथ में दीर्घ उत्तरीय सवाल का हमने और बहुत सारे क्लासेस लिया है, ठीक है। तो पिछला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सब का लिंक दिया हुआ है, यहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। और अब की बार तुम सब कमेंट बॉक्स में कर दो 482 से भी पार, ठीक है सर। आ जाओ, और आज ना सर क्वेश्चन जो है ना कुछ थ्योरी भी है, ठीक है, जो प्रूव करने का आता है ना थ्योरी, वो भी हम लेकर के आए सर, ठीक है। बड़ा ही लाजवाब सवाल है सर, क्योंकि आज की क्लास के बारे में जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। और जो मैथ में कुछ नहीं जानता है ना सर, वो भी इस क्लास को समझेगा। कुछ मतलब जीरो तो जान भी नहीं करता होगा भाई, हाँ, तो उतना अगर जानते होंगे ना, जोड़ घटाव करने गुना करने जानते होंगे, तो भी इस क्लास को आप समझ पाइएगा बहुत ही बेहतरीन तरीका से, ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत सर। क्लास शुरू करने से पहले सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे शिद्दत से सब्सक्राइब कर देना, और प्यार और मोहब्बत से सर प्यार कर लेना एसके साइंस क्लासेस से, क्योंकि सर रिजल्ट का मतलब तो यहीं से होता है, ठीक है। चलो आना कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना सर। सवाल नंबर 1 की तरफ आना। 1 नंबर सवाल कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, देखो सवाल जो है ना एकदम बिजोड़ सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। सवाल के बारे में जितना बोल देंगे ना सर उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। आना कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है क्या कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। अच्छा, फिर कहता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला करके एक चबूतर बनाया जाता है, ठीक है, जिसका जो है वो 22 और गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कहने का सेंस है कि मान लो सर किसी गांव में कुआं खोदाई किया जा रहा है, ठीक है। सपोज डेट मान लो कि एगो कुआं खोदाई किया जा रहा है, ठीक है, ये कुआं है, ठीक है। और ये कुआं का जो गहराई है ना सर वो 20 मीटर है। मान लो कुआं कितना मीटर गहरा खोदा जाता है, 20 मीटर गहरा खोला जाता है कुआं, ठीक है। और कुआं का जो व्यास है वो कितना है, 7 मीटर है। इस बात को आप थोड़ा सा शिद्दत से समझिएगा कि सर वो कुआं जो होता है सर, तो कुआं का जो ये वाला ऊपर वाला भाग होता है वो गोले ना होता है जी। अरे कुआं का ऊपर वाला भाग तो गोल ना होता है, तो वो अपने आप में वृत्तनु बन जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि कुआं का जो व्यास है वो कितना है, कुआं का व्यास 7 मीटर है। इसका मतलब कुआं का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। अब सोचो ये वाला कुआं है, तो कुआं का ऊंचाई दिया हुआ कितना, कुआं का जो ऊंचाई है वो कितना है सर, कुआं का ऊंचाई आपको 20 मीटर है, ठीक है। ये सबका सब क्या चीज में है, मीटर में है। सवाल को समझा। किसी गांव में, मान लो किसी गांव में एक कुआं खोदा जाता है, और कुआं जो खोदा जाता है वो 20 मीटर गड्ढा कुआं खोदा जाता है। कुआं जो खोदा जाता है वो 20 मीटर गहराई कुआं खोदा जाता है, ठीक है। अब सोच लो 20 मीटर गड्ढा कुआं खोदा जाता है, जिसकी व्यास जो है वो कुआं का, देखो सपोज मान लो एक ग्लास है, ठीक है, इसका यहां से यहां कितना है, 20 मीटर है। और ये कुआं का सबसे ऊपर वाला भाग है जिसका व्यास कितना है, तो ये व्यास 7 है। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 7 का आधा 7/2 हो जाएगा। अब सोचो इससे जो मिट्टी निकला ना, ये कुआं से जो मिट्टी निकला ना सर, इससे क्या बना दिया गया है, एक चबूतर बना दिया गया है। मान लो सर कि एगो चबूतर बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके कुएं से वो क्या बनाया दिया जा रहा है सर, तो इसके कुएं से वो चबूतर बनाया जा रहा है, ठीक है। अब सपोज डेट मान लो कि इसके कुएं के मिट्टी से वो क्या बना दिया गया है, चबूतर बना दिया गया, ठीक है। कुएं के मिट्टी से एक चबूतर बना दिया गया सर, जिसका आयतन जो दिया हुआ, जिसका जो फैलावा जो दिया हुआ है वो 22 और 14 मीटर का है, 22 और 14 मीटर का है, ठीक है। अब इस बात को समझना। तब हमसे पूछा है कि चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चबूतरे की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आना हमें चबूतर का क्या निकालना सर, चबूतरे की ऊंचाई निकालना, नहीं एच हमारा क्या निकालना है, चबूतर का ऊंचाई निकालना है, जहां पे लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ, ठीक है। तो हमें एच निकाल देना, ठीक है। नहीं हमको फाइंड क्या करना है, चबूतरे की ऊंचाई, ठीक है। हमको निकालना क्या है, चबूतरे की
ऊंचाई, ठीक है। हमको क्या पता करना, चबूतरे की ऊंचाई, ठीक है। चलो आ जाना, चबूतरे की ऊंचाई को हम लोग h डैश मान लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाना सर। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, तुम कहो ना गुरुजी बताओ ना, बता दें, बता दे सर, कहो ना बता दो ना। अच्छा ये अपने आप में क्या है, तो कुआं देखो सर, यहाँ पर हम लोग तो सीधा हमसे बन नहीं पाया सर। देखो ये ऐसे बनता है एक्चुअली में, ठीक है। ये देखो ऐसे बनता है, ठीक है, एकदम ऐसे आता है सर। ये भी नीचे में भी ऐसे हो जाता है कुआं, ठीक है। आ जाना, तो ये सोचो ये कुआं नहीं है, ये अपने आप में बेलन है। ये कुआं नहीं है, ये अपने आप में बेलन है। यानी कहने का सेंस है ना सर कि ये बेलन होता है, कुआं नहीं है। कुआं अपने आप में एक बेलन के शेप में होता है, ठीक है सर। आना, इसका मतलब ये कुएं का आयतन और ये चबूतरे के आयतन को क्या कर देना है बराबर कर देना है रे बाबा। यानी कहने का सेंस है सर कि कुआं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, ठीक है, बराबर चबूतरे का आयतन, बराबर चबूतरे का आयतन। हमने क्या बोला गुरुजी, हमने बोला ना कि कुआं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। अब सोचना गुरुजी कि हमने आपको क्या बोला है कि ये अपने आप में कुआं नहीं है, ये अपने आप में बेलन है। इसका मतलब है कि इसका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर। अब सोचो सर कि ये चबूतरा नहीं है, ये अपने आप में घनाभ है। ये चबूतरा नहीं है, ये अपने आप में क्या है, एक घनाभ है। यानी कहने का सेंस है कि घनाभ का जो आयतन होता है वो L गुने B गुने H है, ठीक है। जहां पे L और B दिया हुआ है और H क्या कर देना है, झटके में निकाल देना है सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे S या नो तो बोलिए न जी। तो ये क्लास कैसा लगा है एक बार कमेंट बॉक्स में तो बताइए न जी। चलो, अरे भाई ये काहे कैसे हो गया, इसको तो हमने छोटा किया सर। आना, देखो सर मैं आपको पहले ही बोला था सर कि टेंशन अब आपको नहीं लेना है, आपको मैथ से अब डरना नहीं सर, आपको मैथ से लड़ना है। ये बात मैंने आपको कल ही उसी टाइम बोल दिए थे जिस टाइम हमने मैथ का पूरा खत्म कर दिया था, ठीक है। चलो आना सर, थोड़ा सा अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। आना, ये हमारा क्या दिया हुआ, थोड़ी सी यहाँ पे देखो गौर करना। हमें दिया हुआ कितना, पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। चलो इनटू आर का मान कितना है सर, ये देखो ये कुआं है तो कुएं का आर का मान कितना है 7/2। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, इसका मतलब 7/2 का स्क्वायर, और 7/2 का स्क्वायर इसका मतलब 7/2 को 2 बार गुना कर दो, यानी 7/2 गुने 7/2 कर दो, ठीक है। अच्छा ये हमारा घनाभ, इसका ऊंचाई को ना h डैश मान लो, ठीक है। चलो आना, बराबर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे रुक जाओ, गुने कितना, ये हमारा त्रिज्या हो गया, गुने ये ऊंचाई कितना है, तो ये हमारा कुआं का ऊंचाई है जो 20 है। कितना है कुआं का ऊंचाई, कितना है 20 है, बराबर L इंटू बी तो दिया हुआ 22 गुने कितना 14, ये सबका सब मीटर में है सर, और इंटू H डैश, क्या कर दो इंटू H डैश, ठीक है। क्योंकि हमने ये जो है चबूतरा का जो ऊंचाई है उसने हमें उससे क्या कर दिए H डैश मान लिए हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आना सर इधर, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से ऐसे झटके में कटेगा। देखो एगो 7 से एगो 7 गला खोपचे में सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम कोई कठिनाई, ये 7 से 7 गला खोपचे में, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना, देखो अब इधर क्या बचा, ये 2 बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है। 2 से 20 को काट दो, 10 बार में चल जाएगा खोपचे में। ये वाला फिर देखो 2 से काटोगे 10 को तो 5 बार में चल जाएगा खोपचे में। ऊपर क्या बच गया, 22 गुने 2 गुने 5, कितना 22 गुने 7 गुने 5, कितना बचेगा 22 गुने 7 गुने 5। अब बराबर इधर कितना बच गया सर, ये 22 गुने 14 गुने कितना H डैश। आना, देखो ये 22 से 22 गला खोपचे में सर SN हो कहेगा, सर जी हमको बुझाया नहीं कैसे आप काट दिए हैं। अब देखो ये दोनों गुना में नीचे थी भागा में, यानी 22 गुने 7 गुने 5 बट्टा में 22 गुने 14 बराबर H। तो जैसे जैसे बोलोगे ना सर हम वैसे वैसे बना के आपको धर देंगे, ठीक है सर। बट एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ते रहना है सर, और माता पिता को फिक्र को फक्र में बदलना है सर, ठीक है। आना, अब यहाँ पे देखो क्या करना है कि ये 22 से 22 गला खोपचे में आना, इसको सर यहाँ पे देखो हम लोग काट देंगे सर। ये 7 से कटेगा 14 2 बार में सर, यानी आ गया 5/2। अब 5/2 कहे तो H डैश इसको कहो, ठीक है। इसका मतलब इसको 2 से काटेंगे सर तो आ जाएगा 2.5, यानी हो गया 2.5 बराबर कितना H डैश। यानी कहने का सेंस है सर कि हमें जो चबूतरा का जो ऊंचाई आ गया है वो आ गया है कितना 2.5 मीटर। इसको मीटर में लेना क्योंकि सबका सब मीटर में है, ठीक है।
इसको क्या चीज में लेना है सर, मीटर में लेना है, इसको मीटर में ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सबका सब मीटर में है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं है सर? तो एक बार शेयर करना तो बनता है सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है सर। चलो आना हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। आना देखो, ये सिद्ध करने वाला है, जो थ्योरम आता है ना वही इसमें से वो सिद्ध करने वाला है। अभी और 5 नंबरिया का क्लास हम लेंगे, ठीक है। अब कहेगा सर हमसे तो सिद्ध फिद्ध नहीं होता है। अरे सिद्ध फिद्ध काहे नहीं होगा, हम जिंदा है ना, सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लेना सर। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ते रहना है, तभी तो कहेंगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कहता है क्या कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त की जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती है। अच्छा हमें क्या सिद्ध करना है सर? आपने जो अभी बोला ना वो मेरे दिल में नहीं गया। अब जाएगा, अब जाएगा। देखो क्या बोला सवाल, कहा है ना कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त की जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती है। सर अभी भी नहीं गया, अब जाएगा। देखो सर सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे वो क्या बनाना है, वो वृत्त बनाना है, ठीक है। चलो वृत्त बन गया कि नहीं बना, बन गया। यहाँ से वो स्पर्श रेखा खींचो, यहाँ से भी वो क्या खींचो, स्पर्श रेखा खींचो सर, ठीक है। चलो इसको तुम P बोल दो, इसको शिद्दत से A बोल दो, इसको शिद्दत से B बोल दो, और इसको शिद्दत से हमको जो बोला वो कर दो। कहता है क्या सर, ये सिद्ध करेगा किसी वृत्त की जीवा के सिरों पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई। यानी कहने का सेंस है सर कि यहाँ से एक, अरे भाई तू क्या छटपटा रहा है, यहाँ से वो क्या है सर, एक जीवा है, ठीक है, रुक जाओ। यहाँ से वो क्या चाहे, रुको पहले भी त्रिज्या को दिखाने दो। ये हमारा केंद्र है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से यहाँ ये क्या है, त्रिज्या है। ये भी यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है। इसको O बोल दो, ठीक है सर। अब हमने क्या किया कि इसको तुम मिला दो, ठीक है। इसको हमने क्या किया, मिला दिया। अब इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब इस बात को समझना कि ये जो यहाँ से यहाँ AB है, क्या ये जीवा नहीं है? क्या ये जो AB है, क्या ये जीवा नहीं है? और यहीं से क्या स्पर्श रेखा नहीं खींचा गया है? तो यही ने बोला है कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त की जीवा सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब सोचो सर कि ये वृत्त की जीवा है और जीवा के सिरों पर खींचा गया है ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला स्पर्श रेखा। एस या नो, समझ में आया तेरे को रे? अच्छा बाबू सोना का मैसेज आ रहा है। तुम लोग हमको एड्रेस ही नहीं देता सर, एड्रेस देता तो हम उनके घर तक जाकर मना कर देते। आना सर, अब थोड़ा सा सोचना है, मेरी बात को थोड़ा सा शिद्दत से सोचना। अब क्या करना है इसमें, यहाँ से वो लाइन खींचो। जब इसको हम खींचेंगे सर तो इसको तुम शिद्दत से C बोल दो। क्या बोल दो, C बोल दो। अब मेरे तरफ आना, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है सर, हमें कहाँ गया, रुको पानी दो तुम। हमें सिद्ध क्या करना है सर कि हमें भुजा सिद्ध करना है कि कौन बनाती है। यानी हमें सिद्ध करना है सर क्या, देखो ये वाला कौन सिद्ध करना है, कौन सिद्ध करना है। कहता है सिद्ध करेंगे किसी वृत्त की जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती है, यानी कोण PBC। हमें सिद्ध करना है कोण PBC। यानी हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण PBC मतलब ये वाला कोण, कोण PBC बराबर कोण कितना, PAC, कोण PAC। हमें यही इसी को क्या करना है सर, सिद्ध करना है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है सर, ओके। हमें इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है सर कि हमें ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होनी चाहिए। हमको इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। लेकिन सबसे पहले आपको अब क्या करना है सवाल में। अच्छा एक चीज आपको पता है, पहले हम लोग देखते हैं सवाल को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पहले आप क्या करिए ना कि त्रिभुज PAO में चलिए। पहले किस में चलिए, त्रिभुज PAO में चलिए, या फिर OAP बोलिए, PAO बोलिए, चाहे OAP बोलिए, ठीक है। तो हम लोग यही बोलते हैं। अब चलना है त्रिभुज, काहे रे तू छोटा काहे हो गया भाई। अब चलना है आपको त्रिभुज किस में, OAP में चलो, OAP में चलो, ठीक है, बराबर सॉरी एवं त्रिभुज OAP मतलब ये वाला त्रिभुज, OAP मतलब ये वाला त्रिभुज, और OBP एवं
त्रिभुज ओ बी पी, यानी कहने का सेंस है कि ओ ए पी और ओ बी पी, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में चलो, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में चलना है। जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में चलेंगे ना, तो देखो ये वाला जो भुजा है ना, ये वाला भुजा देखो, ये वाला कौन, ये वाला ओपी भुजा, कौन भुजा, ओपी भुजा, ठीक है। ओपी भुजा जो है सर, वो दोनों भुजा, दोनों त्रिभुज में क्या है, बराबर है। किससे, उभयनिष्ठ से। 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 जब हम ये वाला त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी में चलेंगे तो ये वाला देखो, ये वाला जो साइड है ना, वो बराबर है, ठीक है। अब थोड़ी सी आना मेरे तरफ सर, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक है। आ जाना, इसको हम लोग थोड़ा सा ना छोटा कर देते हैं, ठीक है। आना, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब थोड़ा सा आप शिद्दत से इधर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसमें एक चीज़ और देखना, ठीक है, इसमें एक चीज़ और देखना कि हमें ये वाला त्रिज्या है, ठीक है, ये वाला क्या है, त्रिज्या, और ये वाला स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के साथ हमेशा कोण कितना बनाता है, 90। ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के साथ हमेशा कोण कितना बनाता है, 90, यानी ओ ए पी, कोण ओ, कोण ओ, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब ये वाला कोण 90, ये वाला कोण 90, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में, एस या नो, अगर ये त्रिभुज में ये कोण 90 और ये त्रिभुज में ये कोण 90, और ये यही वाला ओ ए पी त्रिभुज का ये वाला हमारा क्या है, त्रिज्या, इसमें भी क्या है, त्रिज्या, और ओ ए जो है वो बराबर है ओ बी का, क्योंकि दोनों क्या है सर, त्रिज्या है, दोनों क्या है सर, ये त्रिज्या है, ठीक है। अब बताना कि क्या त्रिभुज ओ ए पी सर्वांशम हो गया, त्रिभुज ओ बी पी का, ओ बी पी का देखो, ओ ए पी त्रिभुज और ओ बी पी त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया, किससे, एस ए एस से, 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 एस या नो। थोड़ी सी शिद्दत से बताना सर, प्यार से बताना, मोहब्बत से बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया। अब आपको किस में चलना है, अब आपको चलना है सर त्रिभुज ओ ए पी, तो सर्वांशम हो गया। अब आपको चलना, अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोण ए पी ओ, देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, कोण ए पी ओ, ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण और ओ सॉरी बी पी ओ और ये वाला कोण, दोनों क्या है, एक दूसरे का बराबर है, दोनों एक दूसरे का क्या है सर, ये बराबर है। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ए ओ ए पी ओ, कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ, ये देखो कोण ए पी ओ ये वाला कोण और कोण बी पी ओ ये वाला कोण, दोनों बराबर है या नहीं है, दोनों बराबर है ना। तो अब चलिए त्रिभुज ए सी पी है ना, अब देखो किस त्रिभुज में चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे ए सी पी। अब यहाँ से इसमें चलेंगे, देखो यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, मतलब अब ये त्रिभुज में चलेंगे, किस त्रिभुज में, त्रिभुज, रुक जाओ, हाँ ये त्रिभुज में चलेंगे ए सी पी, इसमें चलेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर इसके बाद किस में चलेंगे, फिर इसके बाद देखो यहाँ से चलेंगे बी सी पी, यहाँ इसमें चलेंगे, एस या नो। तो किस में चलेंगे सर, त्रिभुज ए सी पी एवं त्रिभुज बी सी पी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई कठिनाई है तो बता दो मेरे यारों, क्योंकि आपका सारा कठिनाई जो होगा ना सर वो यहीं से दूर होगा। कहाँ गया वो दोनों, इसको सारा कठिनाई क्या होगा सर, वहीं से दूर होगा। सर रहने दो, छोड़ो आना। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना सर, इसको बंद हो सके तो इसको बंद कर दो, हाँ ना तो वो जल जाएगा। अब यहाँ पे देखना सर, अब हम लोग ये वाला और ये वाला त्रिभुज में चलेंगे। जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में चलेंगे ना, तो देखो यहाँ पे देखना, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको क्या करना है, प्रूफ करना है सर। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ भी देखो, ये वाला सी पी, ये वाला सी पी, यहाँ पे था देखो ओ ए ओ पी, यहाँ ये वाला त्रिभुज में, ये बड़का त्रिभुज में ये ओ पी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी पी है। यहाँ पे क्या है, सी पी बराबर सी पी, किससे, उभयनिष्ठ से, किससे, उभयनिष्ठ से, किससे, उभयनिष्ठ से, ठीक है। उभयनिष्ठ, अभयनिष्ठ नहीं सर, उभयनिष्ठ, ठीक है। यहाँ अभयनिष्ठ, अच्छा अभयनिष्ठ लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, अभयनिष्ठ से, ठीक है।
चलो आ जाना। अब यहाँ पे सोचना, ये पहला हमारा क्या कि ये दोनों में बराबर हो गया, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि देखो यहाँ पे ये वाला हमारा ये वाला कोण जो है ये कोण का बराबर है, एस या नो, एस या नो, ये दोनों कोण बराबर है कि नहीं, ए पी सी ओ। देखो यहाँ पे देखो ए पी ओ, ए पी ओ या ए पी ओ, मतलब यहां से देखो ये कोण बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए पी ओ और कितना बी पी ओ, मतलब ये वाला कोण, देखो यही वाला कोण, ठीक है। तो कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ, मतलब ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। और सोचना एक चीज और देखना, साइड भी बराबर होगा। कौन कौन, यहां से यहां साइड हमारा क्या है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि किससे, आपका साइड ये जो बराबर होगा सर वो दिया हुआ हमें, पीवी और पीए बराबर दिया हुआ है। ये वाला पीए और ये वाला पीबी बराबर है, वो दिया हुआ है। पीए बराबर पीबी जो है वो दिया हुआ किससे, ये पीए बराबर पीबी दिया हुआ, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा है। दोनों का दोनों क्या है सर, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। दोनों का दोनों क्या है सर, ये स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा अपने आप में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब सोचना कि क्या ये दोनों त्रिभुज भी, क्या त्रिभुज ए सी पी क्या सर्वांशम हो गया त्रिभुज बी सी पी का एस ए एस से, यानी किससे, साइड कोण साइड, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड से हो गया बराबर। इसलिए हमें क्या प्रूफ करना था, इसलिए कोण पी बी सी हमें बराबर होगा कोण किसका, पी ए सी का, ठीक है। पी ए सी का हमको ये ना प्रूफ करना था, हाँ पी ए सी का हमें इसी को प्रूफ करना था। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, ठीक है सर। ये इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, क्योंकि स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती है। ये क्या हो गया सर, ये बराबर हो गया, ठीक है। हम इसी को हम लोग बोल सकते हैं सर, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी, इसी को हम लोग बोल सकते हैं सर कि ए सी बराबर बी सी, ठीक है। देखो क्यों, देखो यहां से ए सी बराबर बी सी, मतलब ये वाला ए सी जो है वो बी सी का क्या है, बराबर है, ठीक है। क्योंकि कोण बराबर तो साइड बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, देखो सर ये थ्योरम है, ठीक है। इसको कोशिश करना कि आप दोबारा देख ले, ठीक है। ये कोशिश करना इसको कि दोबारा देख ले, क्योंकि ये पक्का मामला फंसने वाला है सर। तो इसलिए मैं आपको हमेशा से कहूंगा कि जो चीज़ एकदम फिक्स है कि वो आने वाला है ना, तो उसको एकदम अच्छा से देख लेना। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि हम पढ़ाता वही हूं जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है, ठीक है सर। ये मैं हमेशा से मैं बोलता हूं सर। रुक जाओ, कहाँ गया, एक और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हमने सेट किया था सर, वो दो ना, ये कॉपी में होगा, ठीक है। अब आना थोड़ी सी इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है, सवाल यही था। आना एक और सवाल है, थोड़ी सी सवाल पे तरफ आना सर। सवाल कहता है ना, एक मॉडल पेपर का सवाल था, इसको हमने 3 नंबर में लाना भूल गया, ठीक है। आना, लेकिन 3 नंबर में इसी को रखना था, ठीक है। आना 3 नंबर में सवाल, 3 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है सिद्ध करे कि, सिद्ध करना है या सिद्ध करे कि कॉट थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अब बट्टा कॉट थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा अब -1 अब बट्टा कॉसेक थीटा अब +1, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। चलो आ जाना सर, आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सिद्ध कर दो, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी सर देखना, चलो आते हैं सर हम लोग सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है ना सर कि हमें सिद्ध करना है कि कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा -1 बट्टा कॉसेक थीटा +1, ठीक है। अभी और सवाल है सर, इससे भी लाजवाब सवाल है, टेंशन आपको नहीं लेना है सर, क्योंकि हमने सारे सवाल को आपके सामने भूंज के रख दिया, ठीक है। आना, इस सवाल में हम लोग LHS से चलेंगे। LHS में क्या है सर, ये कॉट थीटा माइनस आपको क्या है सर, ये कॉस थीटा बट्टा में क्या है सर, ये आपको कॉट थीटा और प्लस आपको क्या है सर, ये आपको कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना शिद्दत से, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा में क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है, माइनस ये आपको क्या है, कॉस थीटा है। बट्टा में आना, यहाँ कॉट थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा और बट्टा में क्या लिखेंगे, ये साइन थीटा, और यहां पे प्लस में क्या है सर, ये आपको कॉस थीटा है, ठीक है। चलो आप एक चीज थोड़ा सा देखिएगा सर, शिद्दत से देखिएगा,
शिद्दत से एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा सर, थोड़ी सी आना इधर, इधर आना कि यहाँ भी यहाँ साइन को हम एलसीएम कर लेंगे। जैसा ही ऊपर में सर हम लोग साइन थीटा को एलसीएम करेंगे तो ऊपर में है आपको ये कॉस थीटा, ये साइन से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा, कॉस थीटा गुने साइन थीटा बटा, यहाँ पे साइन थीटा को क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे सर। तो जब नीचे में भी साइन को एलसीएम करेंगे तो ऊपर है कॉस थीटा, ये साइन को इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू क्या, साइन थीटा। अब थोड़ी सी सर सोचना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है, आना इधर आना। अब क्या करना है ना आपको, थोड़ी सी इधर देखिएगा कि यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो ये साइन से साइन गला खुपचा में, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो साइन से साइन गला खुपचे में सर की गंगा ना आए खुपचे में गिला, ठीक है, आना। अब इधर सोचना थोड़ी सी, ऊपर में बच गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, बटा में, फिर नीचे है सर ये आपको कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। टेंशन नहीं लेना है सर, तेरे को टेंशन नहीं लेना है सर, तेरे को टेंशन देना है। संदीप कुमार सिर्फ टेंशन देने को सिखाता है, टेंशन लेने को नहीं सिखाता है सर आपको, हाँ, क्योंकि सर टेंशन लेने से मुसीबतें बढ़ती है, टेंशन देने से सर मुसीबतें घटती है, ठीक है, इस बात को समझना और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अपने मंजिल की ओर जाना है सर, क्योंकि हमारा सपना तो कुछ और है सर, ठीक है, आना। अब थोड़ा सा आना, अब देखो यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो कॉस को झटके में क्या कर लो, कॉमन, जैसा ही कॉस थीटा को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे भी यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, कॉस को एक कॉमन कर लो सर तो हो जाएगा 1 प्लस कितना साइन थीटा। अब सोचना है सर कि देखो कॉस से कॉस गले खोपचे में सर जी, एस या नो सर जी, गेले ने सर जी, यहाँ पे बच गया 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टा में बच गया 1 प्लस साइन थीटा। कोई मुसीबत है गुरुजी? नहीं ना सर जी, हम होने नहीं देंगे सर, काहे को टेंशन लेते हो, आना। अब क्या करना है सर कि हम हमेशा से कहते हैं कि जब सवाल प्रूव करने वाला हो तो टेंस का तीनों रूल आपको याद रखना पड़ेगा, टेंस का तीनों टाइप का रूल आपको याद रखना पड़ेगा, और नहीं याद रखोगे तो चल जाओगे खुपचे में। देखो हमें सोचना यह है कि हमको लाना क्या है। अगर सर जी इसमें साइन थीटा से भागा कर देंगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। देखो अब नीचे लिखो कि साइन थीटा से भाग देने पे, ठीक है, देने पर आ जाना। जब साइन थीटा से भाग दे देंगे ना सर जी तो थोड़ी सी इधर आ जाइएगा आप लोग, थोड़ा सा प्यार से आइएगा, मोहब्बत से आइएगा गुरुजी, आइएगा। क्या हो जाएगा इसमें साइन थीटा से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा माइनस यहाँ पे क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा बट्टा साइन थीटा हो जाएगा। चलो आना, यहाँ पे एक है, एक में साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 बट्टा साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा है तो साइन थीटा से भाग दे देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बट्टा साइन थीटा। मैं आपको एक बात बोलूँ, ये साइन से देखो, ये साइन से साइन खोपचा में, साइन से साइन खोपचे में गिले, 1 बट्टा साइन का मतलब होता है मेरे मोहतरमा कौशिक थीटा, और यहाँ पे -1 है, और 1 बट्टा साइन का मतलब होता है मेरे मोहतरमा कौशिक थीटा, और यहाँ पे प्लस में कितना है 1 है। क्या झटके में यही हमको लाने के लिए बोल रहा था या नहीं बोल रहा था सर? बोल रहा था ना सर। तो ये आप बताना कि ये क्वेश्चन का तरीका कैसा लगा, ये सवाल कैसा लगा सर, क्योंकि ये सवाल फंसने वाला है, तभी तो कहोगे कि सोते जागते तेरा ही सपना आता है। आना, यहाँ तक कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ना है सर जी, तो शेयर करना तो बनता है। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना सर कि ये क्लास कैसा लगा। चलो आना सर, क्लास जैसा भी लगे बट शिद्दत से आना। चलो आना, सवाल नंबर 3 हो गया हमारा, सवाल नंबर 4 की तरफ आना। देखो 4 नंबर सवाल क्या कहता है, देखो ये तो और बेजोड़ सवाल है सर, ये और बेजोड़ सवाल है। हाँ, सवाल क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार वाला आधार व्यास वाले ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 समान शंक्वाकार आकृति काटी जाती है, तो शेष ठोस आकृति को ज्ञात कीजिए। कहने का सेंस पता है क्या? रुको मैं सवाल को थोड़ा सा देखो पूरा ढील कर देता हूँ। वो ढील मत, भोजपुरी वाला ढील मत समझना, तुम लोग कहा कि तुम लोग का दिमाग बहुत है। देखो इधर आना, कहा है सवाल क्या सर कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले ठोस बेलन को, सबसे पहले वो बेलन बना लो,
हमने वो बेलन बना लिया सर, ठीक है। आ जाना, ये बेलन का जो हमारा है ना, ये बेलन का जो ऊंचाई है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसका ऊंचाई जो सर वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका आधार का जो व्यास है, ये बेलन का जो व्यास है ना वो कितना है, 7 है। इसका मतलब बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 झटके में आना। अब इसी बेलन से दो छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं, यानी समान साइज का। मान लो एगो शंकु यही है, ठीक है, और इसी के साइज का एगो और शंकु बनाया गया है, जो कि शंकु का ऊंचाई है, जो कि शंकु का ऊंचाई दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ सर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाना, शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ सर, शंकु की ऊंचाई इतना और शंकु का त्रिज्या 2.1 है, और शंकु का त्रिज्या कितना है, 2.1 है। तो हमसे पूछा है सर कि तो शेष ठोस आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कहने का सेंस है सर कि ये बेलन से दो गो छोटे छोटे शंकु बनाया गया है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आना, यानी इसका आयतन को निकाल लेना है और इसका आयतन को निकाल लेना है और माइनस कर देना है, हमें शेष भाग का आयतन निकल जाएगा। हमने क्या बोला है सर, सबसे पहले आपको बेलन का आयतन निकाल लेना है, फिर आपको शंकु का आयतन निकाल लेना है। सेम साइज का दो शंकु है, मतलब इसी के साइज का दो एक और शंकु है, ठीक है। फिर इसका आयतन निकाल लेना और दोनों को आयतन को क्या कर देना, माइनस कर देना है सर। यानी कहने का सेंस है कि जब आपको शेष भाग का आयतन निकालना होगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, ये फिगर को सर थोड़ी सी छोटा कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना, हमने फिगर बना करके आपको समझा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, सबसे पहले आप बेलन का आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। इसलिए बेलन का आयतन बराबर, अच्छा बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आ जाना, पाई का मान 22/7, यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ 7/2, तो 7/2 गुने 7/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। ऊंचाई कितना है सर, यहाँ पे 14 है, ठीक है। चलो आ जाना, कटेगा, देखो 7 से 7 गला खोपचा में, ये 2 से 14 2 बार में 7 बार में कट गया सर। आ जाना, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो, और ये कटेगा, ये 2 से कटेगा सर कितना, 22, 11 बार में 11 को 7 और कितना 7 से गुना करोगे ना, 7 7 49 और 11 तो गुना करो, 9 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, यानी 9 9 5 सॉरी कितना, 9 4 13। आ जाना ने कितना, ये हो गया सर आपको कितना, 4, कितना आ गया सर ये आपको 5, यानी कितना 539 हो गया, ठीक है। यानी कहने का सेंस है, कहने का सेंस है सर कि आपको जो बेलन का जो आयतन है ना, वो बेलन का आयतन कितना आ गया, तो बेलन का आयतन आपको आ गया है 539 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल गया हमको, तो ये निकल गया बेलन का आयतन, ये क्या निकल गया, बेलन का आयतन, ठीक है। ये क्या निकल गया सर, ये बेलन का आयतन क्या निकल गया, ये निकल गया बेलन का आयतन। इसी प्रकार से सर हमको शंकु का आयतन निकाल देना है, आना, ये साइड हम शंकु का आयतन निकाल देते हैं, ठीक है। चलो ये साइड हम क्या शंकु का आयतन को निकाल देते हैं सर। आना, इधर थोड़ी सी आना। अब हमें क्या निकालना है सर कि दो शंकु का आयतन, ठीक है ना, हमें क्या बोला है, दो समान शंकु का आयतन हम निकाल देते हैं, दो शंकु का आयतन, ठीक है। तो दो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो दो शंकु बोला तो इसमें से ये 2 को गुना कर देना है, क्यों, क्योंकि दोनों का समान साइज है, दोनों का सब कुछ सेम है, तो बस 2 से गुना कर देना है। इधर आ जाइएगा, ये 1/3 गुने शंकु का, यहाँ पाई का मान 22/7 झटके में रखेंगे, त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है 2.1। अच्छा ये 2.1 का स्क्वायर, अच्छा ये 2.1 को लिख सकते हैं, ये पॉइंट के बदले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 लिखेंगे, 21/10, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको लिख दो 21/10 गुने 21/10 गुने कितना, एच का मान हमें दिया हुआ कितना, एच का मान दिया हुआ 4। आ जाना, एच का मान कितना है, 4 है सर, और पूरा में गुना कर दो कितना से, 2 से, पूरा में गुना कर दो 2 से, ठीक है। चलो आ जाना, अब थोड़ी सी इधर आना, देखो सर यहाँ से कटेगा, ठीक है, एकदम कटेगा, 7×21 मार देना खोपचे में, 7×21 3 बार में खोपचे में, 3 से 3 के लिए खोपचे में आना सर। यहाँ पे देखो 10 से कटेगा सर खोपचे में, आ जाना सर, अभी कटेगा 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे 11 दूनी 22, ये 5 से कटेगा सर, नहीं कटे, हाँ कटेगा, रुक जाओ, ये आपको 5 इसको काटो, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4।
आ जाना। यहाँ पे कितना हो गया सर, ये 25 हो गया, नीचे में कितना, ऊपर में कितना हो गया 11, यहाँ पे कितना, ये 3 से कटा रे, ये 3 नहीं ना कटा अभी तक, ये 3 से कौन कटा से, ये 3 से ये 3 कट गया ना, 11 बच गया और कितना 21 बच गया, ठीक है। आ जाना, ये 21 बच गया, इसके बाद फिर कितना 2 बच गया। अब बट्टा में कितना 5 5 25 और गुने में कितना बच गया सर, ये आपको 2 बच गया, ठीक है। आ जाना सर, इसको अगर आप गुना करिएगा ना और 25 से भाग दीजिएगा ना सर, तो ये आपको आ जाएगा 35 पॉइंट कितना 8 रहा है, 35 पॉइंट कितना आएगा सर, आपको ये आएगा 35.28, 35 पॉइंट कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोचना, दो शंकु का आयतन इतना आ गया, इसको भागा दे के 2 से गुना करेगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 35.28, ठीक है। अब सोचो, हमसे पूछा शेष भाग का आयतन, ये 2 शंकु का आयतन हो गया, हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा सर शेष भाग का आयतन, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, शेष भाग का आयतन, ठीक है। चलो, हमें पूछा है शेष भाग का आयतन, शेष भाग का आयतन। आ जाना, तो पूरा आयतन कितना है, पूरा आयतन 539 है, ये 539 में, ये 539 में माइनस कर देंगे 35.28 को, 35.28 को सर, इसको घटाने के बाद आपको आ जाएगा कितना 503 पॉइंट कितना आ जाएगा, 503 पॉइंट आपको हो जाएगा 7×2, क्योंकि 2 8 है तो 7×2 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, हमें शेष भाग का आयतन निकल गया। हमने क्या किया है सर, हमने डांस किया है, बकलूला डांस किया रे, नहीं ना सर, हमने वही किया जो करने बोला था और आपको भी वही करना है जो हमने किया है। देखो सर, सबसे पहली बात है, आपको हर जगह हम एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है सर, आपको हर मुसीबत पर आपके साथ हम खड़ा रहेंगे। बस आपका जिद ये है कि सपना को करना है साकार, क्योंकि सर कहता है ना सर कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता, विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी का बपौती नहीं, विद्या उसी का जो दिल से चाहता। सर, तो ये एक ऐसा चीज़ है ना जो हर किसी के घर में जाना चाहता है सर। तो आज के डेट में जो इंसान गरीब है ना, वो विद्याओं से गरीब है सर। संपत्ति से जो इंसान गरीब है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा, जो इंसान विद्या से गरीब है वो इंसान गरीब होगा आज के डेट में, ठीक है सर। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए और सपना को सर कीजिए साकार, ठीक है। आइएगा, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा देखो, हाँ 5 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। ये जो सवाल है ना, वो आपको है सर ऊंचाई और दूरी का सवाल है, ठीक है। और एक्चुअली लग रहा है ये सवाल हम करवाए हैं, ठीक है, लग तो रहा है सर करवाए हैं ये सवाल हम, और हमने बहुत सारा क्लासेस को लिया, तो वो सब क्लासेस को भी जा करके देख लीजिए, ठीक है, वरना कहिएगा है दैया हमने तो लुट गए रे, एग्जाम दे के आइएगा तो इसी करिएगा, ठीक है। चलो आना सर, हम लोग आते हैं पहला सवाल की तरफ। क्या कहता है, कहता है मीनार के आधार से और एक रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, यहाँ पे आपको सोल्यूशन देना है। कहता है एगो मंदिर है, ठीक है, हमने एगो मंदिर ले लिया, मान लो कि ये ए बी क्या है, एक मंदिर है। यहाँ से क्या करता है सर, आपको इधर आता है, ठीक है, इधर आया है और 2 बिंदु है सर, मान लो इसको सी है, ठीक है, यहाँ पे इसको मान लो क्या ये डी है। यहाँ से एगो कोण बनाया, एगो कोण यहाँ से बनाया, ठीक है, और कोण जो है वो क्या है, पूरक है। अब पूरक कहने का मतलब कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। हमने क्या बोला, वो हम नहीं बोला, सवाल बोला कोण पूरक है, एक मतलब अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। तो हमसे बोला क्या है सर कि मीनार की ऊंचाई 6 है, यानी हमको सिद्ध करना है कि यहाँ से यहाँ जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना है, 6 है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है सर, हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, हमको मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है सर, हमको मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है 6 सेंटीमीटर है या 6 मीटर है, हमको इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो आते हैं सवाल की दुनिया में, हम लोग देखते हैं। आना, थोड़ी सी इस बात को समझना। सबसे पहले आप tan थीटा, अच्छा हाँ एक और दिया, वो जो बाकी दिया, देखो कहता है क्या सर कि पहला जो है सर, कहता है मीनार के आधार से एक रेखा 4 मीटर और 9 मीटर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो है ना, यहाँ से यहाँ जो है ना वो 4 है, ठीक है। अब सोचना इस बात को,
अब सोचना इस बात को सर, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरा जो है ना सर, यहाँ से यहाँ ये पूरा कितना है सर, तो ये आपको 9 है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ 9 है, यहाँ से यहाँ कितना है, 4 है। तो सबसे पहले आप लगा दीजिए tan थीटा। जैसा ही tan थीटा लगाएंगे तो ये थीटा के सामने वाला ये पूरा क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, यानी हो जाएगा AB। अब बट्टा में ये पूरा क्या हो जाएगा सर, BC हो जाएगा, पूरा ये B का मान हो जाएगा। तो अच्छा tan थीटा लगा देना है, ठीक है। आ जाना, ये AB क्या है, ऊंचाई है सर, यहाँ से यहाँ AB ऊंचाई है, और ये BC क्या है, यहाँ से यहाँ BC आपका ये 9 है, तो 9 लिख दो। इसको आप रहने दो, इसको समीकरण 1 बोल दो, ठीक है। इसको आप रहने दो, समीकरण 1 बोल दो। अब चलना अगला लगा दो cot 90 माइनस थीटा को, अगला लगा दो cot 90 माइनस थीटा को, ठीक है। तो अच्छा देखो ये 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला P होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, रुक जाओ, ये 90 माइनस थीटा के सामने वाला P होगा, और ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ B होगा। तो cot थीटा बराबर होता है B बट्टा P, यानी हमारा ये यहाँ से यहाँ क्या है, B है, यानी B का मान क्या है सर, हमारा ये BD है। B का मान क्या है, ये आपको BD है, और ये BD बट्टा क्या हो जाएगा, AB। AB पूरा क्या है, H है, H बोले तो क्या सर, ये AB है, ठीक है। हाँ ना। अब देखो यहाँ पे ये cot 90 माइनस थीटा, तो cot बदलता है किस में, tan में, और 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, थीटा में, बराबर क्या हो जाएगा BD। BD का मान 4 है, और ये हमारा क्या है, AB। AB क्या हमारा है, H है। इसको समीकरण आप 2 बोल दीजिए। इसको समीकरण क्या बोल दीजिए सर, इसको समीकरण आप 2 बोल दीजिए। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिएगा ना, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिएगा ना सर, तो आपको कुछ फील होगा। पढ़ाई के क्षेत्र में तो कुछ पढ़ाई वाला नो फील होगा रे, बेड पर वाला तो फील नहीं ना होगा सर, घूमने वाला तो फील नहीं है ना होगा सर, कुछ तो और नो फील होगा। आना ठंडी में सोने में खूब मज़ा आता है सर, लेकिन इस चीज़ को हमने देखा, ठीक है। तुम लोग कुछ और मत समझ आना सर, मेरा सेंस कुछ और व्यू से आता है, तुम लोग कुछ और समझ जाता है, और तुम लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करता है, ठीक है। चलो आना सर, अब देखो इस बात को देखना, चश्मा ठीक है सर, हम बिना चश्मा का है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, टीना का चश्मा लगा लेना, और ये दोनों समीकरण को देखो तो कुछ फील होगा। ये समीकरण का LHS और ये समीकरण का LHS क्या है, बराबर है, यानी कहने का मतलब इसका RHS बराबर हो जाएगा। यानी अब चलो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, ठीक है। चलो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो दोनों का LHS क्या हो गया, बराबर, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर, यानी H बट्टा 9 बराबर 4 बट्टा कितना, H, 4 बट्टा H। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, तो हो जाएगा H स्क्वायर, और 9 चौक कितना, 36 हो जाएगा। ये स्क्वायर में हो गया रूट में, यानी H बराबर √36। तो √36 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके आगे प्लस माइनस लगा देना, लेकिन ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, यानी मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 6। हमको यही बोला था प्रूव करने के लिए, तो हमसे क्या हो गया सर, ये प्रूव्ड हो गया। हमको यही बोला था कि आप बताइए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है, तो 6 मीटर आ गया सर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप ज़रा बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा मेरे भाई, जरा बताओ तो कमेंट बॉक्स करके। देखो सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर कर देना सभी के पास, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना। और सर सारे क्लासेस को हम लोग करेंगे धुआं। आज थोड़ी सी सर आपको सुबह में 10 बजे वाली क्लास नहीं चली है, लेकिन कल से वो क्लास चलेगी, क्योंकि सर देखो थोड़ी सी जो होता है ना सर, लाइफ में कठिनाई आती रहती है, लेकिन छोड़ो ना, उसको रहने दो, किसी कारण बस नहीं चल पाया, ठीक है। लेकिन अब से क्लास को चलेगा, ठीक है। कल इसमें शायद हम पूरा भूगोल का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला है आपके सरकारी बुक से, ठीक है। तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस सर, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। अगर सपना को करना है साकार सर, तो इसके साइंस क्लासेस से जुड़े रहिएगा, आपके हर मुसीबत पे देगा काम। थैंक यू सर, लव यू।